अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर 34 है आज का हमारा, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस के हवाले से, और एक शॉर्ट टर्म है टेम्परेचर कोफिशिएंट, उसको हम डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस से मुराद क्या है। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर मीन वेरिएशन इन रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर का असर क्या है। अगर हम रेजिस्टेंस की वेरिएशन को देख ले तो वो चेंज इन टेम्परेचर के साथ होती है और डिफरेंट चीज़ों में डिफरेंट होती है। तो वी कैन से वेरिएशन इन रेजिस्टेंस फॉर चेंज इन टेम्परेचर इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। तो ये चेंज इन रेजिस्टेंस जो है ये डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने 3 कैटेगरीज बनाई हैं। कंडक्टर या मेटल्स की कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी है एलॉयज़ की, तीसरी कैटेगरी है सेमीकंडक्टर्स एंड नॉन मेटल्स की। तो इसमें हम देखेंगे कि इनमें टेम्परेचर के चेंज से हमारे पास रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा। तो ये 1 बाई 1 हम देखते हैं कि इनमें क्या फ़र्क पड़ता है टेम्परेचर वेरिएशंस। तो ये हमारे पास 3 कैटेगरीज मैंने यहाँ पे बनाई है टेबल की फॉर्म में, कंडक्टर एंड मेटल्स, एलॉयज़, नॉन मेटल एंड सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि टेम्परेचर राइज अगर होता है तो कंडक्टर या मेटल में रेजिस्टेंस क्या होती है, टेम्परेचर राइज के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है। एलॉयज़ ऐसे हैं कि इसमें जो इंक्रीज है ना ये यूनिफॉर्म है, मतलब 1 डिग्री या 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज अ फिक्स अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस। लेकिन एलॉय ऐसे हैं कि इनमें टेम्परेचर इंक्रीज के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है, लेकिन ये इंक्रीज यूनिफॉर्म नहीं होता। दिस इंक्रीज इज नॉन यूनिफॉर्म। इसके मुकाबले में नॉन मेटल्स है, तो नॉन मेटल में ये बिहेवियर उलट है, टेम्परेचर राइज के साथ इनकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है एंड वाइस वर्सा। टेम्परेचर अगर हमारे पास डिक्रीज़ होता है तो इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर जाती है। इसमें टेम्परेचर के राइज के साथ यानी कि इंक्रीज़ के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज़, और टेम्परेचर लोअर करने से रेजिस्टेंस लोअर हो जाएगी। इसी तरह कंडक्टर एंड मेटल्स में भी है कि हमारे पास टेम्परेचर जब लोअर होता है तो इनकी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ कर जाती है। तो ये टेम्परेचर बिहेवियर है रेजिस्टेंस का, कि वो रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ किस तरह चेंज होती है। तो वो तमाम चीज़ें जिनमें लीनियरली रेजिस्टेंस टेम्परेचर की तरह वेरी होता है, मतलब टेम्परेचर के इंक्रीज से रेजिस्टेंस इंक्रीज़ और टेम्परेचर के डिक्रीज से रेजिस्टेंस डिक्रीज़, तो हम कहते हैं कि इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। और इसके मुकाबले में जिनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर की इंक्रीज से डिक्रीज़ हो और डिक्रीज से इंक्रीज़ हो, तो हम कहते हैं कि उनकी टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है तो ये अभी डिस्कस करेंगे कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है। इसमें भी डिक्रीज से डिक्रीज़ और इंक्रीज से इंक्रीज़, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म है। लेकिन ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट भी पॉजिटिव होते हैं। बस और नॉट इनिशियल रेजिस्टेंस हो तो इनिशियल रेजिस्टेंस में थोड़ा सा अगर इजाफा हो जाए, मतलब टोटल रेजिस्टेंस फाइनल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर जाए इनिशियल से, तो हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इंक्रीज रिजल्ट इन इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, दिस मीन इट इज़ अ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल। तो ऐसे मटेरियल में अल्फ़ा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अल्फ़ा रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर कोफिशिएंट को। तो यहाँ पे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कि किसी भी टेम्परेचर टी पर और टी की वैल्यू, फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू, इनिशियल जो रेजिस्टेंस की वैल्यू थी उसमें कुछ इजाफा हो जाता है, कुछ इंक्रीज़ आता है। तो ये इंक्रीज़ या चेंज इन रेजिस्टेंस कितना होता है, इनिशियल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी,
डेल्टा टी यहाँ पे क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल 1 डिग्री चेंज के लिए आप मेजर करना चाहते हैं कि फाइनल रेजिस्टेंस कितनी होगी, तो यहाँ पे डेल्टा टी आप 1 पुट करेंगे। अगर आपके पास इनिशियल रेजिस्टेंस टेम्परेचर से जो फाइनल टेम्परेचर है लेट्स सपोज वो 10 डिग्री राइज करता है, तो हमारे पास डेल्टा टी यहाँ पे 10 डिग्री आ जाएगा। तो बहरहाल ये डेल्टा टी हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर है, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट, और ये मटेरियल डिपेंडेंट है। हर मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। और आर नॉट जिस तरह की इनिशियल रेजिस्टेंस की वैल्यू थी पहले किसी इनिशियल टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो उस वक्त आर नॉट थी। अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेजर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आर नॉट की जो 0 पे वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की वो पुट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय उस मटेरियल का अल्फा पुट करेंगे, वो हमारे पास गिवन होगी। और डेल्टा टी इस स्पेसिफिक केस के लिए क्योंकि 10 डिग्री राइज है फ्रॉम 0 डिग्री टू 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10, तो डेल्टा टी हम 10 पुट करेंगे। तो ये हमारे पास पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की कैलकुलेशन। अगर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है तो फाइनल रेजिस्टेंस इनिशियल से कम हो जाएगी, तो ये चेंज और इनिशियल से ये चेंज हमने माइनस कर देना है, तो हमारे पास फाइनल रेजिस्टेंस टेम्परेचर टी आ जाएगी। सो इफ आर टी इज लेस देन आर नॉट, अगर फाइनल रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस से कम हो जाए, दिस मीन द मटेरियल हैज़ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और अल्फा को हम यहाँ पे नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है ऑन द रेजिस्टेंस, यानी कि कुछ मटेरियल में ये रेजिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर के इंक्रीज़ के साथ इंक्रीज़ करती हैं, और कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर के इंक्रीज़ के साथ डिक्रीज़ करती हैं। तो डिक्रीज़ के लिए ये कैलकुलेशन और इंक्रीज़ के लिए आप ये मैथमेटिकल फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर टेम्परेचर कोफिशिएंट है। अल्फा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर इंक्रीज इन टेम्परेचर, इफ द रेजिस्टेंस इंक्रीजेज दिस अल्फा विल बी पॉजिटिव। और जब इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करती हैं तो ये अल्फा नेगेटिव, तो इस नेगेटिव की वजह से यहाँ पे साइन नेगेटिव आ जाता है। तो वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये फार्मूला अप्लाई होता है, लेकिन चूंकि अल्फा प्लस होता है इस वजह से प्लस प्लस ही रह जाता है, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस हो जाता है क्योंकि अल्फा माइनस है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के ऊपर कैसे असर आता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।